राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षार्थी जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो 14 है, इससे पहले हमने 13 वीडियो अपलोड किए हैं जो कि विज्ञान से संबंधित हैं। हम इस समय राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये 14वां नंबर का वीडियो है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ कौन सा है। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है पीतल और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, हीरा। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ जो है वो हीरा होता है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय कार्बन कौन सा है। इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय कार्बन है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है काजल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, यानी कि हीरा। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्या है। इनमें से कौन सा ऑप्शन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कास्ट कोयला, दूसरा ऑप्शन है कोक, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ठोस ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ठोस पानी और चौथा ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस इनमें से कौन सी है। वर्ष 2013 में पूछा गया प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही इसका सही है, CO+N2। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक भिन्न है। यानी कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन जो है अलग है, उसी को हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है कोक, तीसरा ऑप्शन है फिनोल और चौथा ऑप्शन है टाल्यून। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध कार्बन कार्बन त्रिबंध बॉन्ड है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड किसमें है। पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है C2H6, तीसरा ऑप्शन है C2H4 और चौथा ऑप्शन है C2H2। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। C2H2 जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। यहाँ पर दिया गया है एंथ्रासाइट, दूसरा ऑप्शन है लिग्नाइट, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट और चौथा ऑप्शन है पाइराइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये कोयले का शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है, वाटर गैस किसका मिश्रण है। वाटर गैस किसका मिश्रण है। पहला ऑप्शन दिया गया है CO+H2+H2, दूसरा ऑप्शन है CO+N2, तीसरा ऑप्शन है CH2+H2 और चौथा ऑप्शन है CO2+N2। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, CO+H2। अगला प्रश्न है, मार्स गैस इनमें से कौन सी है। सभी लोग जानते होंगे कि मार्स गैस जो होती है इसी को हम लोग मीथेन गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस को, और उसका सूत्र होता है CH4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CH4 ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। LPG जो गैस होती है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें गंध के लिए मिलाया क्या जाता है। पहला ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है मैथिल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है ओलियम और चौथा ऑप्शन है एथिल मरकेप्टन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिल मरकेप्टन जो होती है गंध के लिए मिलाई जाती है, जिससे कि कहीं भी गैस लीकेज होती है तो हमें आसानी से पता चल जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी या शक्कर का सूत्र क्या है। इनमें से चीनी या शक्कर का सूत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, C12H22O11। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, चीनी या शक्कर का सूत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ पूछा गया है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही है ऑप्शन पहला सही होगा, क्लोरोफॉर्म जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ एलपीजी गैस सिलेंडर में से गैस रिसाव के पहचानने के लिए मिलाते हैं। वही क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया था, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, चारों ऑप्शन मरकैप्टन के हैं, लेकिन यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मिथाइल मरकैप्टन, दूसरा ऑप्शन है इथाइल मरकैप्टन, तीसरा ऑप्शन है एसीटिलीन मरकैप्टन और चौथा ऑप्शन है एथीन मरकैप्टन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इथाइल मरकैप्टन। आप लोग इसको याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टन ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र में गैस कौन सी उत्पन्न होती है। जो गोबर गैस संयंत्र होता है उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन और चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मीथेन गैस जो होती है इसको हम लोग मार्स गैस कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, गोबर गैस संयंत्र में यही गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे कम ऊष्मीय जो मान वाला ईंधन है इनमें से कौन है, यानी कि सबसे कम प्रदूषण करने वाला। तो पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी का तेल, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। लकड़ी जो है ये सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम प्रदूषण करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है। एल्केन का सूत्र पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, C7H16 ये एल्केन का सूत्र होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 बकमिस्टर फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। C16 बकमिस्टर फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, NH2CONH2 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस कौन सी है। तेल के कुओं से कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन है CO, दूसरा ऑप्शन है C2H2, तीसरा ऑप्शन है C2H4 और चौथा ऑप्शन है CH4। तो तेल के कुओं से जो गैस निकलती है उसे हम लोग मीथेन गैस कहते हैं और उसका सूत्र है CH4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोपेन होता है या फिर मीथेन होता है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है या फिर ब्यूटेन होता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है ये मुख्य अवयव होता है। बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, तो इसको हम लोग हंसाने वाली गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ में मीथेन का जो सूत्र होता है उसको हम लोग CH4 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लेड किससे बनती है। पेंसिल की जो लेड होती है किससे बनती है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट से, दूसरा ऑप्शन है चारकोल, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी से, तीसरा ऑप्शन है चारकोल से, चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट व मिट्टी से। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है, पेंसिल की लेड बनी होती है ग्रेफाइट से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खिड़कियों का शीशा क्या होता है। कौन सी कांच होती है। खिड़कियों का जो शीशा होता है किस प्रकार की कांच होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो खिड़कियों की जो शीशा होता है उसको हम लोग मृदु कांच के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन में झाग उत्पन्न करने के लिए पदार्थ कौन सा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, दूसरा ऑप्शन है रेजिन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है कास्टिक सोडा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, जो साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन नहीं है। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन नहीं है ये दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉलिस्टर, दूसरा है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है ऊन, चौथा ऑप्शन है एक्रेलिक। तो जो संश्लेषित रेशा नहीं होता है, ऊन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी पॉलिस्टर, नायलॉन,
एक्रेलिक, ये सभी संश्लेषित रेशा होते हैं। और आज के वीडियो का अंतिम जो क्वेश्चन है, टेफ्लॉन बहुलक है। टेफ्लॉन बहुलक है, इनमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है फ्लोरोएथिलीन, दूसरा ऑप्शन है ट्रेटा फ्लोरोएथिलीन, तीसरा ऑप्शन है पॉलीथीन और चौथा ऑप्शन है पॉलीवाइनल क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ट्रेटा फ्लोरोएथिलीन। तो आप लोगों को ये विज्ञान की सीरीज़ कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखें या फिर इसको यहीं पर रोक दें? जैसा भी आप लोग बताएंगे उस तरीके से हम वीडियो इसका बनाएंगे। तो आप लोगों को हमारा ये विज्ञान की सीरीज़ कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ में जो सामाजिक विज्ञान की सीरीज़ हम चला रहे हैं, इस समय हमने अभी तक इतिहास के प्रश्न अभी तक अपलोड किए हैं और इसके बाद हम जल्द ही भूगोल और भारतीय संविधान के भी प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, 2 दिन के अंदर ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखे रहिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी का लाभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।